पहले तो इन इमेजेस को देखिए, अब इन कलर्स को देखिए, अब इस म्यूजिक को सुनिए। और अब इन लोगों को देखिए, और अब इन सबको एक साथ देखिए। तो क्या लगता है आपको, इन सब के बीच में कोई कनेक्शन है? अगर है तो फिर क्या है? आपके दिमाग ने आपको ये ज़रूर बताया होगा कि ये सब इमेजेस, ये कलर्स, ये लोग और इनके बैकग्राउंड में चलने वाला म्यूजिक सब एक दूसरे से मेल खाते हैं। अगर आप इन सब के बीच के कनेक्शन को समझ गए तो यकीन जानिए कि आप सफरावी मिजाज या फिर कोलेरिक टेम्परामेंट को अच्छी तरह से समझ गए। इस शॉर्ट इंट्रो के बाद में आइए डिटेल में बात करते हैं कोलेरिक टेम्परामेंट या फिर सफरावी मिजाज के बारे में। क्या आप या आपके आसपास रहने वालों में कोई ऐसा भी है कि जो हमेशा बहुत जोश में, बहुत जल्दी में, बहुत बेचैन और दूसरों पर अटैक करने के मोड में होता है? ऐसा शख्स कि जिसको देखकर आपको आग की लपटों की याद आ जाए, कि जैसे आग की लपटें होती हैं कि हमेशा हरकत में होती हैं, जिनको काबू में करना बहुत मुश्किल होता है, और आग की लपटें होती हैं कि जो हमेशा उछलती कूदती रहती हैं। बिल्कुल ऐसे ही होते हैं कोलेरिक टेम्परामेंट वाले या फिर सफरावी मिजाज के लोग। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है कि जिसके अंदर ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, तो समझ जाइए कि वो सफरावी मिजाज वाला या फिर कोलेरिक टेम्परामेंट वाला शख्स है। जब आप किसी कोलेरिक पर्सन को देखेंगे तो उसके अंदर ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर पाई जाएंगी, या फिर इनमें से अक्सर तो जरूर होंगी। दुबले पतले लोग, स्क्वायर शेप के कंधे, बहुत ही बारीक गर्दन, और जिन्हें देखकर ऐसा लगे कि जैसे माल न्यूट्रिशन या फिर कमजोरी का शिकार हों। हालांकि ये लोग अपने आप में बहुत ही वेल मसल्ड, रफ एंड टफ टाइप के लोग होते हैं, और जिनका स्टेमिना बहुत ही बेहतरीन होता है, और जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। बदन हमेशा हरकत करता हुआ और कभी चैन से न बैठने वाले, और हर वक्त उतने ही एनर्जेटिक और उतनी ही ज्यादा एक्टिव। चौड़ी पेशानी, होठ भरे हुए और लाल, जिल्द की रंगत गोरी जिसके अंदर थोड़ा सा पीलापन होता है, और जॉलाइन बहुत ही क्लियर। ये है कोलेरिक पर्सन्स की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप जब भी किसी ऐसे शख्स को देखें तो समझ जाइए कि वो कोलेरिक पर्सन है या फिर वो सफरावी मिजाज वाला इंसान है। कोलेरिक पर्सन को आप बहुत दूर से ही उनकी चाल के जरिए ही पहचान सकते हैं। इनकी चाल बहुत ही मजबूत होती है, एक एक कदम बहुत जमा कर रखते हैं, और बहुत ही लंबे लंबे और तेज तेज कदमों से चलते हैं। और इनको चलता हुआ देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक काम खत्म करके आए हैं और दूसरा भी बहुत जल्दी खत्म करना चाहते हैं। डॉक्टर गिलबर्ट चाइल्ड्स अपनी किताब अंडरस्टैंड योर टेम्परामेंट के अंदर लिखते हैं कि अगर आप अपना कोई काम खत्म करवाना चाहते हैं तो उसे किसी बिजी पर्सन को दे दीजिए, और वो बिजी पर्सन अक्सर कोलेरिक टेम्परामेंट वाला ही होगा। ग्रीक फिलॉसफी में सफरावी मिजाज या कोलेरिक टेम्परामेंट को आग से रिलेट किया गया है, क्योंकि इन लोगों के अंदर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आग ही की होती है। ऐसी ही एक कैरेक्टरिस्टिक है इनकी अनस्टेबिलिटी। तो जैसे आग होती है कि एक पल के अंदर कुछ तो दूसरे पल में कुछ और, बिल्कुल वैसे ही ये लोग भी होते हैं कि एक पल के अंदर तो ये बहुत ज्यादा खुश होंगे और दूसरे पल में बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर। एक पल में एक जगह नजर आएंगे तो दूसरे पल में दूसरी जगह पर। कोलेरिक पीपल की एक बात बहुत अच्छी होती है कि ये लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जिंदगी को खुलकर और हर मैदान में बहुत खुलकर जीते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने वाले और हमेशा एनर्जी से भरपूर होते हैं। खुद के लिए मुश्किल और दूसरों के लिए आसान काम चुनने वाले, क्योंकि इनके अंदर एक तरह से एहसास बर्तरी या फिर सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी पैदा हो जाता है। इन्हें लगता है कि जितना हार्ड वर्क ये कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकेगा, और इसीलिए ये लोग दूसरों को आसान काम देते हैं। लेकिन इन सब कमाल की खूबियों के बाद भी ये लोग कभी शेखी नहीं बगाड़ते, ये खुद की तारीफ नहीं करते, और अपनी इन तमाम खूबियों के ऊपर ये कभी भी घमंड नहीं करते। इनकी इन्हीं सब खूबियों की वजह से ये लोग नेचुरल लीडर्स भी होते हैं, और इस बात का एहसास खुद इनको भी हो जाता है। इसलिए जब कभी भी ये लोग ये देखते हैं कि कहीं पर कोई सिचुएशन बिगड़ रही है या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, तो ये मामले की कमान को अपने हाथों में ले लेते हैं और सिचुएशन को सही करके बता देते हैं। अब बात करते हैं कुछ खट्टी और कुछ मीठी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कोलेरिक पीपल की एक बात बहुत ही अच्छी होती है कि इनकी विल पावर बहुत ही जबरदस्त होती है। एक बार जो ठान लिया उसको करके ही दम लेते हैं। अब आप इनको जिद्दी बोलिए या फिर अड़ियल, लेकिन ये लोग अपने आप में बहुत ही जोशीले, एनर्जी से भरपूर, बड़ा ख्वाब देखने वाले और कामयाब होने के लिए बेताब होते हैं। हमेशा फ्यूचर पर नजरें जमाए हुए और ढेर सारे प्लान्स लिए हुए। एक प्लान फेल हुआ कि दूसरा इनके पास में तैयार होता है, लेकिन ये कभी थक हार कर बैठ नहीं जाएंगे। मेहनत, लगन और कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार, और इनकी डिक्शनरी के अंदर नामुमकिन का लफ्ज ही नहीं होता। इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ों के साथ जाहिर है इनके अंदर कुछ निगेटिव बातें भी होंगी।
ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी को पसंद ना आए, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनका गुस्सा और इनका चिड़चिड़ापन। अगर आप इनके गुस्से से बचना चाहते हैं तो ये जो काम कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। इन्हें कोई मशवरा देना या फिर कोई एडवाइस देना अच्छा आइडिया नहीं होगा। और अगर आपने इनके काम को या काम करने के तरीके को क्रिटिसाइज कर दिया तो समझ लीजिए कि आपकी शामत आ गई। ये अपने सारे काम छोड़कर आपसे झगड़ा करने में लग जाएंगे। ऐसा इसलिए है कि इनको लगता है कि इनसे कोई गलती नहीं हो सकती, इनकी जगह कोई नहीं ले सकता और कोई इनको हरा भी नहीं सकता। अगर आपने इनको मजाक में भी ये बात कह दी कि जो काम वो कर रहे हैं तो वो उनके बस का नहीं है, तो ये आप पर बुरी तरह गुस्सा हो जाएंगे और चिल्ला चिल्ला कर आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जो काम वो कर रहे हैं उसको वो कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर इनको ज़बरदस्ती ये चीज़ मनवा ली जाए कि वो गलत थे या उनका काम करने का तरीका गलत था, तो इसमें उनको खुद की बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस होती है और फिर इसके बाद आपको इनकी पर्सनैलिटी का कोई एक बहुत ही भयानक रूप देखने को मिल सकता है। तो अगर ये पावरफुल इनफ होंगे तो फिर ये गुस्से से बेकाबू हो जाएंगे और आपसे हाथापाई पर भी उतर सकते हैं, या फिर ये एक तरह से डिप्रेशन में चले जाएंगे और खुद को कोसना शुरू कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा उदास और मायूस ये खुद को बेकार समझने लगेंगे और फिर किसी की भी परवाह नहीं करेंगे और अपने किए हुए हर काम को बहुत ही हकारत की नज़रों से देखना शुरू कर देंगे। कोलेरिक पीपल के बारे में एक और चीज़ ये भी जान लेना चाहिए कि इन लोगों को चापलूसी करने वाले और खुशामद करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं होते। अगर कोई इनकी चापलूसी करता है या फिर बिला वजह इनकी खुशामद करता है तो ऐसे लोग इनकी नज़रों में गिर जाते हैं और उसकी कोई इज्जत इनके दिलों के अंदर बाकी नहीं रहती। ऐसा इसलिए कि अक्सर जो कोलेरिक्स होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और हकीकत पसंद होते हैं। हो सकता है कि बाहर से आपको ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट नज़र आए या फिर बहुत ही सख्त मिजाज नज़र आए, लेकिन अंदर से ये बहुत ही नर्म दिल होते हैं और दूसरों के लिए सब कुछ कर गुजरने वाले होते हैं। तो ये सब तो हुई कोलेरिक पीपल की कुछ खूबियां और उनकी कुछ खामियां। ये वो सब चीज़ें हैं कि जिनके ज़रिए से आप किसी भी कोलेरिक पर्सन को, या अगर आप खुद कोलेरिक हैं तो अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। इन सब बातों से आप ये भी समझ गए होंगे कि किसी भी कोलेरिक पर्सन से रिलेशंस को किस तरह से अच्छा बनाया जा सकता है और कैसे उनके गुस्से से बचा जा सकता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कुछ वीडियोस में हम कोलेरिक टेम्परामेंट को ही कवर करेंगे और ये जानेंगे कि कोलेरिक पीपल किस तरह से अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को मैनेज कर सकते हैं। हम ये भी देखेंगे कि कोलेरिक पीपल कौन से प्रोफेशन के अंदर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से कलर्स उनके लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं, साल के कौन से महीने उनके लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां उनको हो सकती है और वो किस तरह से उनसे बच सकते हैं, और खाने पीने में कौन सी चीज़ें उनके लिए ज़्यादा अच्छी होती है और कौन सी चीज़ें उनके लिए नुकसानदेह होती हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगले कुछ वीडियोस में मैं हर मिजाज या टेम्परामेंट को ऐसे ही डिटेल में आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ।